हाय, मैं हूं आपका होस्ट दानियाल बेग और आप देख रहे हैं रिवाइंड स्पेशल पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हम आपको ओजोन लेयर के बारे में बताएंगे कि कैसे एक गैसियस लेयर इंसानी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट किए हुए है। देखिए दोस्तों, हमारी दुनिया के एटमॉस्फेयर को मेनली 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम ज़मीन से ऊपर की तरफ को जाएं तो सबसे पहले जो लेयर आती है वो ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर और फिर आखिरी में एक्सोस्फीयर आती है। फिर इन 5 लेयर्स में से जो सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें मौजूद होती है ओजोन लेयर। दोस्तों, ओजोन लेयर का मकसद सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को फ़िल्टर आउट करना है ताकि इस प्यारी ज़मीन पर बसने वाले इंसान और बाकी हैबिटेट को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाया जा सके। दोस्तों, ये प्रोसेस जब से दुनिया वजूद में आई है तब से चलता जा रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में इस ओजोन लेयर के साथ कुछ ऐसा होना शुरू हो गया जिसने सारी दुनिया को डरा कर रख दिया। होता कुछ यूँ है कि अर्ली 1970s में अमेरिकन केमिस्ट शेरवुड रोलैंड और मारियो मोलिना एक थ्योरी देते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड सोलर रेडिएशन के साथ कंबाइन होकर स्ट्रेटोस्फीयर में डिकम्पोज होते जा रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट ये क्लोरीन और क्लोरीन मोनोऑक्साइड के एटम्स रिलीज़ कर रहे हैं, जिसका अकेला एटम लार्ज नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने की वजह बन रहा है। इस थ्योरी ने दुनिया को हिला कर रख दिया और फिर पहली दफ़ा 1978 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेस्ड एरोसोल्स को यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्वे, स्वीडन और कनाडा में बैन कर दिया गया। इस थ्योरी को ज़्यादा फेम तब मिला जब 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने ओजोन होल डिस्कवर किया अंटार्कटिका के ऊपर। अब ये वो मसला था जिस पर दुनिया को इकट्ठे होना था, वरना इस दुनिया की तबाही को शायद रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता। इस ओजोन होल डिस्कवरी के बाद कंट्रीज़ ने बैक टू बैक डिसीजंस लिए कि किस तरह से इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जाए, और इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसी ट्रीटीज़ देखने को मिली। दोस्तों, ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि आसमान में कोई होल नुमाया होने लग गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जो एवरेज थिकनेस है ओजोन लेयर की, उसमें कमी देखी जाने लगी है, और जो अंटार्कटिका के ऊपर की जानिब ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस तो बिल्कुल ना होने के बराबर ही रह गई थी। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्या कर दिया इस इंसान ने कि उसकी वजह से कुदरत का निज़ाम ही हिल गया। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंसान ने पॉल्यूशन फैलाने में कोई कसर ना छोड़ी। उसके साथ साथ ऐसी नुकसानदेह गैसेस को हवा में रिलीज़ करना शुरू कर दिया बगैर सोचे समझे कि इसका एनवायरनमेंट पर नुकसान क्या हो सकता है। ख़ास तौर पर वो गैसेस जो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस कहलाते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, हेलेंस, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। इन 7 ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का ज़्यादा इस्तेमाल जिन चीज़ों में होता है वो आपको बताते हैं। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल कमर्शियल रेफ्रिजरेंट्स, घर और गाड़ियों के एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में होता है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का फॉर्म ब्लोइंग एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कंपोनेंट्स में होता है। हेलेंस इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड को ड्राई क्लीनिंग और क्लीनिंग सॉल्वेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और आखिरी मिथाइल क्लोरोफॉर्म को फुमिगेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बैन कर दिए गए थे, और हर कंट्री को कुछ टाइम असाइन किया गया था जिसके अंदर उन कंट्रीज़ को अपने मुल्क में से सब्सटेंसेस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना था। डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले में ज़्यादा टाइम दिया गया था, और अगर हम आज के वक्त की बात करें
तो ये सब्सटेंसेस आज मुकम्मल तौर पर बैन हैं और तकरीबन इनका इस्तेमाल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि वो वक्त भी देखा है तारीख़ की घड़ियों ने कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई। तो दोस्तों, दरअसल जितना नुकसान इन सब्सटेंसेस ने पहुंचाना था ओज़ोन लेयर को, वो तो ये पहुंचा चुके ना। मगर दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसी ट्रीटीज़ की बदौलत अब ये देखा जा रहा है कि ओज़ोन लेयर आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल हालत में वापस आती जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, इस ओज़ोन लेयर के वीक हो जाने से स्किन कैंसर, स्किन बर्न्स और आई कैटरेक्ट्स जैसी बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ती देखी गई हैं। इसके साथ साथ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी में कमी, फोटोकेमिकल स्मॉग में इजाफा और एसिड रेन का बढ़ जाना भी ओज़ोन लेयर के वीक हो जाने की वजह से देखा गया है। दोस्तों, ये दुनिया इंसान के रहने के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर हम इस नेचर के कानून को खुद से नाराज़ कर देंगे तो हम इसकी नाराज़गी को झेल नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया में बेशक जितनी मर्ज़ी तरक्की करो, लेकिन इस दुनिया को आने वाली नस्लों के लिए इस काबिल रहने दिया जाए कि वो यहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकें। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।